नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में आरक्षण की सिफारिश करने का ऐलान किया है। मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने और इसी साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समुदाय का वोट हासिल करने का ये नया एनसीपी का पैतरा माना जा रहा है। एनसीपी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में से केवल 1 सीटें जीती हैं। चुनाव में लगे झटके के बाद महायुति सरकार का हिस्सा एनसीपी अब मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में कोटा देने के लिए बीजेपी और शिवसेना के साथ बातचीत करने की योजना बना रहा है, जिसने दलित और आदिवासियों के साथ मिलकर महायुति के खिलाफ मतदान किया था। उन्हें डर था कि अगर 400 सीटों का आंकड़ा पार करने और केंद्र में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने संविधान में बदलाव किया तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा, हम अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस एनसीपी सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को 5% शैक्षणिक आरक्षण देने के फैसले को स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। इसको लेकर रायगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद सुनील तटकरे ने कहा, हमने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक की। बैठक के दौरान हमने उनका पक्ष सुना। अभी इस मामले को लेकर एक बैठक और की जाएगी, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो एक बार फिर जो मांग है वो अब महाराष्ट्र में उठती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव में झटके के बाद अजीत पवार को याद आए हैं मुसलमान। एनसीपी समुदाय के लिए शिक्षा में आरक्षण की करेगी सिफारिश। एनसीपी का यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि पिछले सप्ताह पार्टी विधायकों ने अजीत पवार के साथ बैठक में कहा था कि पार्टी को उस्मानाबाद, बारामती और शिथोर में भारी हार का सामना करना पड़ा। वहां के सारे मुस्लिम मतदाताओं ने एमडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में आरक्षण की सिफारिश करने का ऐलान किया है। मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने और इसी साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समुदाय का वोट हासिल करने का यह एनसीपी का नया पैतरा माना जा रहा है। एनसीपी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की है। तो महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग हो रही है। अजीत पवार की एनसीपी मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रही है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट पार्टी एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी, जिनमें सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई। और ऐसे में पार्टी अब मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार से महाराष्ट्र में अब लगातार मुस्लिम आरक्षण की मांग करने लगी है। एक तरफ मराठा आरक्षण की आग फिर से सुलग रही है। मनोज जरांगे के अनशन ने राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण की मांग चल पड़ी है। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार गुट ही अब सरकार को आंखें दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, स्वागत आपका। हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता मुकलेश शेख जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत। सर, डिबेट में आपका कोई प्रश्न होगा यहाँ पर प्रवक्ताओं से तो वो तो आप यहाँ पूछिएगा ही, लेकिन लोकसभा के खराब नतीजों के आकलन के लिए हालिया पार्टी बैठक में अजीत पवार खुद मान चुके हैं कि मुसलमान वोटर उनसे दूर चले गए हैं। तो सर, क्या माना जाए, ये विधानसभा चुनाव से पहले की ये कसरत मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश है?
ऋषु, अगर ये सवाल मुझसे है तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर अजित पवार ये बार बार ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अपने बिखरे हुए वोट, जिस तरह से वो एनसीपी का दो फाड़ा अलग हुआ और इसके बाद वो आए, तो उनका एक तरह से उनका वोट बैंक बिखरा हुआ है और उस बिखरे हुए वोट बैंक को किसी तरह से वो चाहते हैं कि अपने हक में करें। नतीजा यही है कि वो चाहते हैं कि फिर से मुसलमानों को या मुस्लिम वोट को एक बार अपने हक में करने की कोशिश करते हुए जानते हैं कि जिस तरीके से एनसीपी यानी शरद पवार गुट का जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हाथ रहा है। हालांकि अजित पवार की स्थिति वही हो गई है जैसे क्लास में एक नया बच्चा मॉनिटर बनाया जाता है तो वो सबसे ज्यादा चाहता है वही कि जिससे ने उन्हें मॉनिटर बनाया तो उस धर्रे पर चल चले, और अजित पवार वही उसी धर्रे पर चल चले। मंदिरों का भी दौरा किया, हर तरफ से अपने आप को हिंदू और बाकी हिंदू वोटरों की तरफ अपने आप को आकर्षित किया, लेकिन नतीजा यही हुआ कि 4 सीट में से महज एक ही सीट जीत पाए और रायगढ़ में भी वो भी बड़े मुश्किल से ही अगर कहा जाए कि वो सीट उनको उनसे निकल पाई। तो ये जरूर है कि अब वो चाहते हैं कि भाई हम फिर से जिस तरह से हमारी एक आइडेंटिटी थी, ये बार बार हम मुस्लिम वोटों के लिए जाने जाते थे, इस बार पार्टियों में जाते थे, तो एक बार फिर से उन्हें लुभाया जाए और ये बात कहा जाए, क्योंकि उनके सामने ये प्रश्न है कि वो बार बार अपने आप का अपना परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं। यही हाल है कि उन्होंने यहाँ भी एक बात तर्क दिया कि मुस्लिम वोटों की तरफ बीजेपी को मुड़ना चाहिए और वो बार बार यही कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटों उनके लिए ज्यादा जरूरी है, तो लिहाजा मुस्लिम आरक्षण की बात लेकर शुरू आए कि मुस्लिम आरक्षण की हम बात करते हैं, मुस्लिम आरक्षण को देते हैं, भले ही शिक्षा के आधार पर दें या भले ही इकोनॉमिक के आधार पर दें, लेकिन एक नई कवायद जो अपने तरफ से वो शुरू करना चाहते हैं उन्होंने शुरू किया। जी ठीक है सर, मैं वापस से आपके पास आऊंगी और कुछ और बातें हैं जिनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश आपसे भी करेंगे, लेकिन शशिकांत तिवारी जी, मराठा आरक्षण के आंदोलन के बीच एनसीपी की मांग से अब गठबंधन की जो सरकार है उसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना तय माना जा रहा है। मुस्लिम आरक्षण की मांग अब चल पड़ी है, आपके सहयोगी ही इस मुद्दे पर आपसे भिन्न राय रखते हैं। देखिए, जहाँ एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का जो अगर स्टैंड देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने के नेता, हमारे जितने नेता हैं, उन्होंने देश को आगाह करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की, अपने भाषणों में का जिक्र किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण से देश का भला होने वाला नहीं है। हाँ, अगर एनसीपी और अजित पवार जी के जो अभी प्रवक्ता ने जिन्होंने बात उठाई है, तो अभी तो उन्होंने मीडिया से बात उठाई है और जनता में बात उठाई है कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जब एनडीए के फोरम पे कोई बात आएगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड रखेगी। अब एनसीपी क्या सोचती है वो स्वतंत्र है। एनसीपी हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र है अपने विचारों को रखने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन जब वो एनडीए के फोरम पे बात आएगी तो डिस्कशन होगा, उस पे बात भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात रखेगी कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण तो हमारा सदैव हमने उसका विरोध किया है, मुस्लिम तुष्टीकरण देश में नहीं होना चाहिए। किन बातों के आधार पे वो कह रहे हैं, वोटों की राजनीति के लिए कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, तो हमारे साथी हैं, घटक दल के लोग हैं, तो उनकी बात जब उचित फोरम पे आएगी तो उसपे भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी। अभी तो उन्होंने जो भी बात की है, उनके प्रवक्ता ने, एनसीपी के अजित पवार जी के प्रवक्ता ने मीडिया से बात रखी है, जनता में बात रखी है, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी बहुत कोई प्रतिक्रिया दे, कोई से रिलेवेंट लग नहीं रहा है। नहीं, लेकिन जनता के सामने बातें रखें या फिर मीडिया के सामने बातें रखें तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि अब आपके सहयोगी हैं, अगर ऐसे में वो इस तरह की मांगे करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें तो आपके ऊपर भी आएंगी ना शशिकांत तिवारी जी। हाँ, तो देखिए, अभी तो यही मैं कह रहा हूँ कि अभी उन्होंने बात उठाई है, लेकिन जब अभी तो एनडीए गठबंधन पे तो बात उन्होंने इस मीटिंग के फोरम में तो रखा नहीं है। एनडीए के मीटिंग के फोरम पे जब प्लेटफॉर्म पे बात आएगी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और अन्य घटक दल, एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी को प्रतिक्रिया दे तो ऐसा उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, उन्होंने ये बात
रखी है जनता के बीच या मीडिया में रखी है, अगर उनकी पार्टी ने, अजीत पवार जी के प्रवक्ता ने रखी है। चलिए ठीक है, आज नहीं कल, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म पर तो चीजें आएंगी ना सर। हाँ, ये प्लेटफॉर्म पर तो चीजें आएंगी और जवाब तो उस वक्त भी आपको देना होगा। आप ये सोचिए ना कि इस विषय पर आप चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से घूम घूम कर बात कर रहे थे, विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे थे। अब सहयोगी भी अगर इसी बात की मांग करेंगे तो घिरते हुए तो आप भी नजर आएंगे। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ रहा है और आज भी वही है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देती। हाँ, सरकारी जितनी योजनाएं हैं, देश के जितने नागरिक हैं, एक समान उनको लाभ मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, जिस पर हमारे देश में सारे नागरिकों को एक समान से लाभ मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में रही है, तो हमारे हर योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिला है। अच्छा ठीक है, राजीव जी का भी आपसे कोई सवाल है? जी सर, प्रश्न करिए। देखिए शशिकांत जी, तो मेरा विषय सीधा सवाल है कि वो एनडीए के घटक हैं, एनसीपी एनडीए का घटक है। अगर एनडीए का घटक कॉमन मिनिमम प्रोग्रामों के साथ आया है कि भाई हम मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों पर बात नहीं करेंगे, स्पष्ट तौर पर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्योंकि दोनों की बातें हैं, लेकिन वही जनता के सामने जाकर कहे कि नहीं मुस्लिम आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो वो एक जो रूल है वो तो भंग कर रहा है। एक तरफ एनडीए भले ही वो प्लेटफॉर्म पे बात न करे, एनडीए के प्लेटफॉर्म पे एनसीपी बात न करे, लेकिन जनता के सामने जाए तो जनता ने वोट एनडीए को इसलिए दिया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और बाकी चीजों पर बात नहीं है, और वो जनता उनका ही एक घटक जो है जनता के सामने इस बात को, तो क्या ये आगे गठबंधन चल पाएगा या नहीं? बिल्कुल, सवाल तो यही है कि ऐसे में गठबंधन में तो दरारें पड़ जाएंगी। तिवारी जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल जी। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आपने सही कहा। हाँ। तो हमने तो अभी इस चुनाव में हमारे सभी नेताओं ने जो कर्नाटक में आरक्षण कांग्रेस ने दिया उसका विरोध किया है कि भाई इस तरीके से मुस्लिमों का आरक्षण जो है ओबीसी के कोटे में काट करके और कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों का आरक्षण दिया। तो हमारे सर वो हम सभी ने सुना, वो सबने सुना, और प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इसी मुद्दे को तो वो उठा रहे थे, आरक्षण को लेकर वो बात कर रहे थे, और वो लगातार कह रहे थे कि धर्म के नाम पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। एक तरफ आप कर्नाटक में मुद्दा उठाते हैं, विपक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ आप जहां गठबंधन में हैं, आपके ही सहयोगी अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे ये बताइए ना। विपक्ष को तो आप घेर सकते हैं, सहयोगियों को छोड़ेंगे क्या? हाँ, नहीं, उठा रहे हैं, अभी तो बात उठा रहे हैं। अरे सर, कैसे उठाते हैं? उठा के कहीं रखना है क्या? मंच से ही तो बोलते हैं ना, वो बोल रहे हैं, आप तक भी पहुंच रही हैं, हम तक भी पहुंच रही हैं, तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं ना। उठा के कोई चीज थोड़ी ना है कि उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दी। कैसी बातें करते हैं आप? हाँ, नहीं, जब एनडीए की बैठक होगी उसमें जब बात आएगी तो उसमें अपना विचार भारतीय जनता पार्टी रखेगी। हाँ। अभी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में है और आगे भी रहेगी। मतलब ठीक है, जो मांगे यहाँ पर अजीत पवार गुट कर रहा है, उन मांगों को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर जवाब लेना चाहूंगी मुकलेश जी आपसे। जी बोलिए। जी सर, जो मांगे आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले पर आपके साथ ये नहीं खड़े हैं। बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है इसके बारे में विचार कर रहे हैं, और ऑलरेडी पहले से ही जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो फंड सबसे ज्यादा अजीत पवार साहब ने मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए दिया है, दलितों का भी ख्याल रखा गया, मराठों के बारे में भी चर्चा हो ही रहा लगातार। तो ये अजीत पवार साहब की जो पार्टी है एनसीपी, फिलहाल जो ये सभी को सबको लेके चलने वाला पार्टी है। और यही भाई बीजेपी की बात है, उनकी मजबूरी है, वो हिंदुत्व की पार्टी है और वो तरह तरह से हर जगह मजबूर हो जाता है। कोई जगह पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं योगी जी, मोदी जी या अमित शाह जी, और कुछ जगह पे जो है वो नजरअंदाज करते हैं। ये तो देश में है, भले हम उनके साथ संगठन में उनके साथ है, भले हम सरकार में है, लेकिन कुछ कमी तो है। और अभी मुसलमान क्या मांग रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं। अब मराठे अपने हक मांग रहे हैं, मनोज जरांगे अपने हक मांग रहे हैं, दलित रामदास अठवले सबको मिनिस्टर बना गया, एक सीट है। यानी सबका साथ सबका विकास होगा तो ही तो देश चलेगा ना, तभी मोदी जी की सरकार चलेगा। और अजीत पवार के संगठन में अगर हम मुसलमान, हम दलित भाई, मराठे और भी समाज के लोग काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? विकास की ओर जाने के लिए कर रहे हैं। लोगों का समस्या कैसे दूर किया जाएगा, लोगों को भरोसे पे कैसे खरा उतरेंगे, वरना फिर हम बार बार हार जाएंगे।
तो इसलिए अभी जो है अच्छा, मुसलमानों को आरक्षण मतलब देने के आप, बाद जो क्योंकि है अब वो जायज चुनाव है। होने हैं विधानसभा के, और ऐसे में आप चाहते हैं कि आपकी सीटें अधिक आए, इसीलिए आपको मुसलमान याद आ गए हैं। इससे पहले तो आपको मुसलमान याद नहीं आ रहे थे लोकसभा चुनाव नहीं में। मैम देखिए जी, पहले से ही हम लोग मांग कर रहे थे, ये आवाज को जोर शोर से उठाया नहीं गया था। हाँ। कई बार एडवोकेट जलालुद्दीन साहब ऑल इंडिया के माइनॉरिटी के अध्यक्ष ने भी उठाया है, हाँ। और कई बार हमारे वसीम फरहान साहब ने भी उठाया है, कई बार सलीम सारंग साहब ने उठाया है, मैंने खुद कई बार टेलीविजन में उठाया है ये सब सारी चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी इसको ज्यादातर मतलब इसको हाईलाइट नहीं कर रहे थे, माफी चाहूंगा। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से अच्छा जो है आपने मुद्दे को सामने लाया है, मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल और आप लोगों का कि इसको दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा। जब अजीत पवार साहब को मुसलमानों का साथ मिलेगा 7% 6% जो है, तब भी कुछ काम बन पाएगा। हर जगह मुंबई में 6 MP के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं मुसलमानों का साथ मिलेगा तभी कोई काम बन पाएगा, वरना काम नहीं बन पाएगा, ये आपने स्पष्ट कर दिया है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। एक बार फिर अब महाराष्ट्र में जो मांग है वो उठने लगी है, और ऐसे में अजीत गुट की तरफ से आरक्षण को लेकर एनसीपी में मांग उठ रही है। क्योंकि राजीव रंजन जी सर, क्योंकि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से अब अजीत गुजारिश कर सकते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलने की ओर कदम उठाया जाए, और सार्वजनिक तौर पर तो बातें कई बार खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। सर, किसी भी बड़ी पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा, महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ये बात लगातार अब दोहराई जा रही है। क्या माना जाए कि इन बातों के बाद मतभेद और अधिक बढ़ेंगे? देखिए रिशु, मुखलेश जी बार बार वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी है, मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है, मुस्लिमों के लिए बहुत आगे बढ़ती है। तो बात ये सबसे मैं यही पूछता हूँ कि 4 सीट मिले थे, क्या किसी एक मुस्लिम को उन्होंने टिकट दिया था? मैंने वो सवाल किया भी था इनसे जी। बाबा जो सिद्दीकी यहाँ से थे, उनकी भी बात चल रही थी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, जो कांग्रेस छोड़ के वहाँ ज्वाइन किए थे। हाँ। बात यह है कि जब वो बीजेपी में ज्वाइन किए, बीजेपी के साथ आए, तो बीजेपी के कथन अनुसार उनको चलना पड़ा, उनकी मजबूरी रही। लेकिन अब बात यह है कि जिस तरीके से उस पद पर, उस राह पर चलकर देख चुके कि आखिर उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, किस तरीके से हाशिए से चलते नजर आए, यानी 4 सीटों से महज 1 सीट जीत पाए। अब डर यही है कि अगर इसी तरीके से चलेंगे तो उनका वोट बैंक खसकता जाएगा, उनके वोट प्रतिशत खसकते जाएंगे। अगर मुस्लिम उनके साथ नहीं आएंगे तो उन्हें विधानसभा में भी कोई सीट नहीं मिलेगी। लिहाजा बात चल चुकी है कि मुस्लिम आरक्षण दिया जाए, मुस्लिमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अब इस तरह की बातें अजीत पवार की तरफ से करने शुरू किए थे। और बार बार ये भी कहा गया कि सदन में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अब इस तरह की बातें चलती है क्योंकि आखिर पृष्ठभूमि तैयार करना होगा ना। पृष्ठभूमि तैयार करके मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए गठबंधन में है तो गठबंधन में किस तरीके से करेंगे? एक तो या तो अपनी पार्टियों में करेंगे या गठबंधन के लोगों को भी उस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। वो बात बार बार वो सामने लाने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए, मुस्लिमों का वोट देंगे। क्योंकि बीजेपी की हालत जो है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है ये लोकसभा चुनाव के बाद। तब अजित पवार ये भी चाहते हैं कि वो अपने पार्टी का भी एक अलग से वो चेहरा दिखाएं और बाकी अपने गठबंधन के लोगों को भी कहें कि मुस्लिमों को हमको ले आना चाहिए, मुस्लिमों को लीडर हमें आगे अलग अलग कमेटी में गठन करनी चाहिए। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि अपनी बात भी रह जाए और बाकी पार्टी के लोग भी मान जाए। लेकिन बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर वो किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेगी। अब अजित पवार के सामने सवाल खड़ा हो रहा है, या तो अपना वजूद बचाए या पार्टी से अलग होकर यानी गठबंधन से अलग हो। क्योंकि वो बार बार यही है कि उनके वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक चाल तो चल दी, एक बात तो कह दी। लेकिन ये बात बीजेपी मान पाएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है बीजेपी इस बात को मानने से रही।
बिल्कुल। तो बीजेपी क्योंकि जिन मुद्दों के साथ ये चुनाव में गई थी बीजेपी, तो ऐसे में इतनी आसानी से तो बीजेपी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगी ना। और अभी देखिए शशिकांत तिवारी जी भी इस बात को लेकर यहाँ पर कह रहे थे, और मुकेश जी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि मुसलमानों के साथ के बिना तो कुछ भी होना संभव नहीं है। शशिकांत तिवारी जी वो कह रहे हैं मुसलमानों का साथ तो आपको भी पसंद है, सिर्फ पसमानदा मुसलमानों का साथ लेकिन पसंद है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी सरकार जो चलाते हैं, मोदी जी का मानना यह है कि हमारे 140 करोड़ जो जनता है उसमें मुसलमान भी हैं। तो जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जितना हमारे एक नागरिक को मिलना चाहिए, जो चीज मिलना चाहिए वो समान नागरिक के तरीके से मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमने उनके आवास और स्वास्थ्य और हर चीज का ध्यान रखा कि उनको अच्छे से मतलब खाना मिलना चाहिए, उनको आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, और यहाँ तक कि सरकार के सब्सिडी से हज पर भी जाने का उनको सुविधाएं मिलती हैं। अब आइए आप मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण पे, तो महाराष्ट्र में लगातार लंबे समय से कांग्रेस और शरद पवार जी मुस्लिमों के हितैषी बनकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य करते आए हैं। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों की स्थितियों में क्या बदलाव हुआ, किस प्रकार से शरद पवार जी मुस्लिमों के हितैषी हैं, कांग्रेस वहाँ हितैषी है। अब आगे चल करके कालांतर में उद्धव ठाकरे जी भी कांग्रेस के साथ मिल करके और उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए कार्य किया। तो जब इतने लंबे कार्यकाल में अगर उनका हित नहीं हुआ तो अजीत पवार जी थोड़ी देर के लिए इस बात को उठाते हैं, उनकी पार्टी उठाती भी है, तो एक सांसद की पार्टी कितना हित करने में सक्षम होगी, ये केवल सवाल बन करके ना रह जाए। तो ये देखिए हमारे एनडीए के तमाम और भी साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं, एनडीए के और भी साथी जो हैं वो अजीत पवार जी के बात से कितना सहमत होते हैं, ये भविष्य के गर्भ में ये सवाल और जवाब है। इतना जल्दी उन्होंने बात उठाई हो, इतना जल्दी भाई हम इसमें बात उठाने और तुरंत मानने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम तो पूरे देश के मुसलमानों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन और आवास और कपड़ा सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, हज यात्रा तक करा रहे हैं। तो हम उनको उसी समान, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मानती है कि समान नागरिक का अधिकार होना चाहिए। 140 ठीक है, आप मुस्लिमों के अधिकारों की यहाँ पर बात कर रहे हैं शशिकांत तिवारी जी। विपक्ष तो आपको घेर ही रहा था कि कैबिनेट में आपने किसी को भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया। अब आपको अपने ही घेर रहे हैं इस मुद्दे पर कि अगर आपको मुस्लिमों की इतनी फिक्र है, इतनी चिंता है, तो आपने तो एक भी किसी भी नेता को जो मुस्लिम हो उसे मंत्री नहीं बनाया है। सवाल मुझसे कर रहे हैं जी। नहीं, मंत्री बनाना ना बनाना ये तो देखिए, ये जो जिस तरीके से देश का जनमत होता है, जिस तरीके से लोगों का सहयोग होता है, बताइए मंत्री तो हम वही उन्हीं से बनाएंगे जो हमारे सहयोगी पार्टियां हैं। जी। जो सहयोगी हम ओवैसी की पार्टी से थोड़ी बना देंगे। हम क्यों बनाएंगे ओवैसी से और कांग्रेस से? हमारे जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्हीं से मंत्रिमंडल बनेगा, और उन्हीं से बना है। एनडीए जो है प्री पोल अलायंस करके और जनता के बीच गई थी, और हमारे जो सांसद चुन के आए वो मंत्री बनेंगे, या कि कहीं से हम जाएंगे मुसलमान बुला लाएंगे कि भैया तुम मुसलमान आ जाओ। जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा आपने तो उनको भी मंत्री बना दिया है, तो ये बात तो आप नहीं कह सकते हैं। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? मुकेश जी, समय का अभाव है। क्योंकि बात ऐसा है कि हमारी महाराष्ट्र के अंदर जो राज ठाकरे को सब देवेंद्र जी और अजीत पवार साहब के साथ में जो राज ठाकरे जी को लिया है, ये 3 महीना पहले वो स्पीकर निकालने की बातें कर रहा था, राज ठाकरे जी अलग अलग बयानबाजी कर रहा था, उसमें भी फर्क गिरा है, उसमें भी लोग नाराज हुए हैं। राज ठाकरे जी जो है उत्तर भारतीयों का जो वोट है, जो अपने परप्रांतीय की जो वोट है, साउथ के लोगों का वोट है ना, उसमें जो है ना बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है। ये बात को मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ने कहा कि हम हर जगह साथ है, सब कुछ है, मैं भी साथ हूँ, लेकिन कहने और करने का नियत जो है वो साफ होना चाहिए, चाहे किस पार्टी किसकी भी हो।
चलिए, मतलब आप तो इनकी नियत पर प्रश्न उठाने लगे हैं साफ तौर पर, यानी कि जो मनभेद थे वो मतभेदों में बहुत जल्दी तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातें तो यही कह रही हैं या स्पष्ट कर रही हैं। कुछ लोगों को हम साथ में लेने से हमारे को उसका नुकसान जो है, मुसलमानों का जो वोट नहीं मिला, उसका कारण नहीं है। देखिए, बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, धर्म की चोट में तो है। शिंदे साहब भी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी है और राज ठाकरे साहब भी, अब तीनों हिंदुत्व की पार्टी है। तो अजित पवार कौन सा हिंदुत्व की पार्टी नहीं? अजित पवार तो कुछ हिंदुत्व की पार्टी भी है, सेकुलर भी है, सब है, सबका सब सबका विकास के साथ जुड़ा हुआ है मोदी जी के साथ। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी हो गया है, इसके कारण कुछ लोग जो है, हमारे लोग नाराज रहे और हमने हर लोगों को बैठक अजीत दादा पवार साहब मंगल, बुधवार और गुरुवार 3 दिन। ठीक है, कुल मिलाकर मतलब बीजेपी की नाराजगी को आप एक बार झेल सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों की नाराजगी को आप नहीं झेलेंगे, क्योंकि वो आपके वोट बैंक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजीव जी, संक्षेप में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।